अरे सपना, तू यहाँ पे? अरे देखो तो कौन यहाँ आया है। सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस काम था यहाँ पे, इसलिए आया था। हाँ, तुम शायद यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड होंगे ना? नहीं, सफाई कर्मचारी। तो क्या है ना सिद्धार्थ, तुम्हारी लाइफ है ना रिवाइंड बटन पर अटकी हुई है। और अभी भी देखो तुम अपने आप, तुम कहाँ मैं कहाँ। सपना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती? बेइज्जती तो उसकी होती है ना सिद्धार्थ जिसकी कोई इज्जत होती है। तुम्हारी इज्जत तो मेरे फटे हुए जूते के बराबर भी नहीं। और ये बाइक तुम्हारी है? नहीं, चोरी की होगी या तो इंस्टॉलमेंट से खरीदी होगी, क्योंकि तुम्हारी औकात तो एक साइकिल खरीदने के बराबर भी नहीं। तुम्हें सिर्फ पैसा दिखता है सपना। मैंने सोचा था तुम बदल जाओगे, और अफसोस तुम आज भी वैसी ही हो। मैं क्यों बदलने लगे सिद्धार्थ? मैं तो जीत चुकी हूँ और तुम हार चुके हो। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम हमेशा मुझे गलत प्रूफ करना चाहते हो। पर आज भी तुम्हारी रियलिटी मेरे सामने खड़ी है। हारो मेरी जान, तुमने ये कार ले ली। आई न्यू इट। मुझे पता है कि तुम मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हो। देख फटीचर, ये है मेरे हस्बैंड, और तेरी क्या औकात है मेरे हस्बैंड के सामने? सपना, ये तुम क्या कर रही हो? चुप हो जाओ प्लीज। चुप हो जाओ? क्यों चुप हो जाऊं? मैं तो इसकी औकात दिखा रही हूँ। ये हमेशा मुझसे कहता रहता था ये पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में, और आज देखो इसकी जेब खाली की खाली, और मैं कहाँ? फटीचर कहीं का। इनफ सपना, इनफ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज चुप हो जाओ। सिद्धार्थ सर, सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। अरे हरो, तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? अरे तुम्हें तो इसकी इंसल्ट करनी चाहिए। तुम ये जीरो को हीरो क्यों बना रहे हो? स्टॉप इट सपना, स्टॉप इट। बस तुम्हारी यही गंदी सोच और ये गुरूर मुझे और शर्मिंदा कर रहा है। सच सुनना चाहती हो ना तो सुनो। पिछले साल जब तुम्हें लगता था ना कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, तब मैं दर दर की ठोकरें खा रहा था। सिद्धार्थ सर ने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि इज्जत भी दी। और आज जो ये तुम महंगे महंगे कपड़े पहनती हो, ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो ना, ये सब कुछ सिद्धार्थ सर की मेहरबानी से है। सपना, मैं तुम्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, और जब कुछ नहीं बचा था ना, तब सिद्धार्थ सर ने मुझे अच्छी नौकरी दी और इज्जत भी दी। तो ये कार तुम्हारी नहीं है? ये कार सिद्धार्थ सर की है। रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए मैकेनिक के पास से लेकर आया हूं। अरे मेरी औकात ही नहीं इतनी महंगी कार लेने की। सिद्धार्थ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें फटीचर समझकर न जाने क्या क्या बोल गई। तुम तो बहुत अमीर बन गए हो। तुम्हें पता है सपना, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी ये कह के कि तुम कभी जिंदगी में बड़े आदमी नहीं बन पाओगे, तुम में वो आग नहीं। मैं उस वक्त फुटपाथ पर जाके बैठ गया। बारिश हो रही थी और उसके बाद मैं खुद ही सोचने लगा, क्या मैं सच में बेवर्थ हूं? तुम्हारे उस अपमान ने मेरे अंदर आग जला दी। मैंने नाम कमाया, पैसा कमाया, बड़ा आदमी बना, खुद की कंपनी खड़ी की, इतने सारे वर्कर्स, इतने सारे एम्प्लॉयज, पर मैंने कभी इंसानियत नहीं छोड़ी। तुम्हें पता है सपना, मैं कल भी वही इंसान था जो मैं आज हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि कल मेरी जेब खाली थी और आज मेरे पास वो सब कुछ है, वो सब कुछ जो तुम्हें चाहिए था।
आरव, तुम बहुत बेहतरीन इंसान। अपनी बीवी को समझा देना, कद्र कपड़ों से नहीं किरदार से आती। आरव, तो मुझे माफ कर दो। मैं बहुत खोखली हो गई थी, हमेशा दिखावे में जीना चाहती थी। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। सपना, तुम लड़की बहुत अच्छी हो, बस तुम्हारी सोच खराब हो गई थी। तुम्हारे घमंड ने तुम्हें सुकून से जीने नहीं दिया और ना रिश्तों की कद्र करने दी। आरव, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। मैं अपने गुरूर में ये रिश्ता कभी नहीं टूटने दूंगी।